वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लाभ हानि टॉपिक का यह 5वां वीडियो है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक्सरसाइज बी तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सी के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर बेचने की बात करते हुए केवल 950 ग्राम का एक झूठा किलोग्राम का बाट प्रयोग में लाता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, उसकी जगह पे वो 950 ग्राम का पार्ट उपयोग में ला रहा है, यूज कर रहा है। तो इस तरीके से जो वहाँ पर कम किलोग्राम तौल कर बेच रहा है, उससे उसको लाभ का प्रतिशत कितना हो रहा है ये ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। मान लेते हैं हम कि वो 1000 ग्राम वस्तु खरीद रहा है। 950 ग्राम को कितना तौलता है वो 1000 ग्राम बता के, तो 1000 ग्राम की जो वस्तु उसने खरीदी की है उसको वो कितना बताकर तौलेगा, तो 1000 गुना 1000 बट्टे ये 950 बटा में चला जाएगा। इस तरीके से हल करेंगे तो 20,000 बटा 19 ग्राम ये आएगा। 1000 ग्राम की जो वस्तु खरीदी है उसको वो 20,000 बटा 19 ग्राम बताकर वो ज़्यादा बताकर तौलेगा और इस तरीके से प्रॉफिट कमाएगा। ये लाभ कितना होगा, तो जो 1000 ग्राम उसने वास्तव में खरीदा है और उससे वो जितना बढ़त लेके बेच रहा है उसका अंतर जो होगा वो लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए 20,000 बटे 19 ऋण 1000, इन दोनों का अंतर 20,000 ऋण 19,000 बटे 19, इस तरीके से 1000 बटे 19 ग्राम ये इसका लाभ होगा। लाभ का प्रतिशत का सूत्र है लाभ गुना 100 बटा जो क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए लाभ हमने निकाला है 1000 बटा 19 गुना 100 और क्रय मूल्य की जगह हम रख सकते हैं 1000 ग्राम जो वस्तु खरीद रहा है उसको, और लाभ की जगह इस ग्राम को रख लिया है। हल करने पर 1000 गुना 1000 बटा 19 गुना 1000, 5 से ही 5 बटा 19 प्रतिशत में, इसका आप पॉइंट में भी परसेंटेज ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी का कहना है कि वह मिट्टी का तेल लागत मूल्य पर बेचता है और 1 लीटर तेल के मापक के बदले 900 मिलीलीटर तेल का मापक प्रयोग करता है। 1 लीटर तेल, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, उसकी जगह सिर्फ 900 मिलीलीटर यूज कर रहा है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न की भांति 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर की जो मिट्टी का तेल का लागत मूल्य 1 रुपये मान लेते हैं। 900 मिलीलीटर मिट्टी का तेल का लागत मूल्य कितना होगा, 1 रुपये से कम होगा, तो 1 गुना 900 बटे 1000, इस तरीके से 9 बटा 10 रुपये ये 900 मिलीलीटर मिट्टी के तेल का लागत मूल्य हो गया। अब यहाँ प्रश्न को देखिए कि 9 बटा 10 रुपये जो 900 मिलीलीटर तेल का लागत मूल्य है, इसके स्थान पे कितना ले रहा है, 1 रुपये, 1 लीटर का रेट ले रहा है। तो 100 रुपये के स्थान पे कितना लेगा, तो 1 गुना, यहाँ पर देखिए 1 गुना 100 बटा 9 बटा 10, हल करने पर 1000 बटा 9 रुपये लेगा। 100 रुपये के स्थान पे वो 100 रुपये से ज़्यादा रेट लेगा। यहाँ पे जो 100 रुपये से ज़्यादा रेट ले रहा है और 100 रुपये का जो अंतर है यही उसका लाभ है। तो लाभ बराबर यहाँ पर देखिए 1000 बटा 9 ऋण 100, हल करने पर 1000 ऋण 900 बटा 9, 100 बटे 9, 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत, यही इसका लाभ प्रतिशत होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अशुद्ध तराजू का प्रयोग करके 10% खरीदने में और 10% सामान बेचने में धोखा करता है। खरीदते समय भी 10%, तो यदि 100 रुपये का कोई सामान खरीद रहा है तो उसकी जगह 110 रुपये का सामान खरीदेगा, और बेचते समय 10% मतलब 100 रुपये का सामान बेच रहा है, वहाँ सिर्फ 90 रुपये का ही सामान बेचेगा। 100 रुपये का 10% 10 रुपये ही होगा, तो 10% खरीदते समय 10 ज़्यादा जोड़ दीजिए 110, और बेचते समय 10 घटा दीजिए तो 90। इस तरीके से वो धोखाधड़ी कर रहा है और कितने प्रतिशत अनुचित लाभ कमाता है ये हमको ज्ञात करना है। तो फिर से यहाँ रिपीट करते हैं। खरीदने के समय देखिए 100 रुपये में कितना का खरीद रहा है, 10 रुपये ज़्यादा, 100 का 10% 10 होगा, तो 110 का सामान खरीद रहा है। बेचते समय 100 रुपये का 10% 10 रुपये, तो वहाँ कम बेचेगा, तो 100 में 10 कम कर दीजिए, 90 रुपये का सामान बेचता है। अब यहाँ देखिए 90 रुपये के सामान को वो बेचता है कितने में, 100 रुपये में। 90 रुपये वास्तव में दे रहा है और 100 रुपये बता के दे रहा है ना। 100 रुपये में बेच रहा है और 90 रुपये का सामान दे रहा है। तो 110 रुपये जो उसने 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में कितना
का सामान खरीदा है 110 रुपये, और इस 110 रुपये के सामान को कितने में बेचेगा, तो 110 से ज़्यादा में बेचेगा, तो 100 गुना 110 बटा 90, हल करने पर 1100 बटा 9 रुपये में बेचेगा। तो अब इनके बीच का जो अंतर है यही इसका लाभ होगा। इस प्रकार व्यापारी जो है 100 रुपये जो खर्च कर रहा है सामान खरीदने में, वो 110 रुपये का खरीद लिया है और उसको 110 को 110 से ज़्यादा में बेच रहा है, तो 1100 बटा 9 रुपये में बेचता है। तो इस प्रकार व्यापारी 100 रुपये के सामान को 1100 बटे 9 रुपये में बेचता है। 100 रुपये पे लाभ हम गणना करेंगे तो 1100 बटा 9 ऋण 100, 1100 ऋण 900 बटा 9, 200 बटा 9, इस तरीके से 22.2/9% ये इसका लाभ प्रतिशत होगा। अगला जो चौथा प्रश्न है ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। इस लाभ हानि टॉपिक का जो तीसरा पार्ट बना था, तीसरा पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ ये प्रश्न आपको ऑलरेडी अपलोड मिलेगा। पांचवा प्रश्न जो है मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अब तक के जो 3 प्रश्न हमने बनाए उसके आधार पर आप इसे आसानी से बना लेंगे। इसके बाद अगले एक्सरसाइज पे हम आते हैं, एक्सरसाइज डी, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। पहला प्रश्न देखते हैं, 4500 रुपये में किसी मकान को बेचने से एक आदमी को 12 सही 1/2, तो इसको आप चाहे तो 25/2 लिख सकते हैं या 12.5% भी लिख सकते हैं। लाभ होता है यदि वह उसे 3800 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में हम एक सूत्र चर्चा किए होंगे क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। यदि विक्रय मूल्य दिया है और लाभ या हानि प्रतिशत दिया है तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 धन लाभ प्रतिशत, हानि की दशा में 100 ऋण हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर इस सूत्र के आधार पर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। इस विक्रय मूल्य से अंतर निकाल कर लाभ या हानि का गणना कर लेंगे और फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली स्थिति में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र जो मैंने बताया, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। मान रख लेते हैं, विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया 4500 गुना 100 बटा 100 धन लाभ प्रतिशत 12.5, 12.5 हमने लिखा है। इसको हल करेंगे तो 4000 रुपये ये क्रय मूल्य आएगा। अब दूसरी स्थिति में देखिए कि क्रय मूल्य जो 4000 हमने निकाला है, विक्रय मूल्य कितना है 3800 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य है 3800 रुपये। तो इस तरीके से क्रय मूल्य देखिए ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो निश्चित रूप से हानि होगी कितने रुपए की, 200 रुपये की हानि होगी। अब ये 200 रुपये जो हानि है ये 4000 रुपये का कितना परसेंटेज है। क्रय मूल्य पर हम परसेंटेज निकालते हैं हमेशा लाभ या हानि की। यदि प्रश्न में विक्रय मूल्य पर निकालने को कहता है तो विक्रय मूल्य पर हम निकालेंगे। प्रश्न में कुछ भी नहीं बोला है, लाभ या हानि प्रतिशत बोला है, तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे। हानि प्रतिशत का सूत्र है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना 200 रुपये गुना 100 बटा 4000 क्रय मूल्य है। इस तरीके से 5% हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, एक स्कूटर पर 900 रुपये अधिक मिलते हैं जब उसे 3% हानि की जगह 12% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा यदि इसे 7020 रुपये में बेचा जाए। तो यहाँ देखिए, माना स्कूटर का क्रय मूल्य हम 100 रुपये मान रहे हैं, 100 रुपये स्कूटर का क्रय मूल्य मान रहे हैं। 3% हानि पर विक्रय मूल्य, 100 रुपये का 3% कितना होगा, 3 रुपये होगा, और हानि होगा तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से हानि घटेगी तो 100 में से 3 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा 97 रुपये। 12% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 12% 100 का 12 रुपये ही होगा। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ की दशा में क्रय मूल्य में से लाभ जुड़ेगा। क्रय मूल्य 100 है, लाभ 12% 12 रुपये है, जुड़ेगा 112 रुपये। फिर से ध्यान दीजिएगा, 3% हानि पर 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 97 रुपये होगा, और 12% लाभ की बात करते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 112 रुपये होगा। दोनों का अंतर कितना है, तो 112 में से हम 97 घटा दिए, 15 रुपये ये अंतर है। अब यहाँ पर प्रश्न को समझिए, जब 15 रुपये अधिक मिलता है तो क्रय मूल्य हम कितना माने हैं, 100 रुपये माने हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जब 15 रुपये अधिक मिलता है तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपये है। तो जब 900 रुपये अधिक मिलते हैं, ये 900 का है, प्रश्न में दिया हुआ है, जब 900 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 100 गुना 900, ये वाला 100 गुना 900 और ये 15 रुपये जो है ये बट्टा में आ जाएगा। हल करेंगे तो 6000 रुपये
ये हमारा क्रय मूल्य आएगा। अगला स्टेप अब यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य हमारा कितना है 6,000 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 7,020 रुपये। यदि 7,020 रुपये में इसको बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमने 6,000 निकाला है, विक्रय मूल्य 7,020 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो निश्चित रूप से लाभ होगा। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 7,020 ऋण 6,000, 1,020 रुपये लाभ होगा। लाभ या हानि प्रतिशत के लिए तो यहाँ लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ है 1,020 रुपये गुना 100 बटे क्रय मूल्य 6,000 रुपये हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से 17% ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, यहाँ पर जो हमने पिछले प्रश्न में सूत्र लगाया था उसी सूत्र की सहायता से यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 ऋण हानि प्रतिशत। यहाँ पर देखिए हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत, ये सूत्र का प्रयोग करके आप क्रय मूल्य निकालेंगे, इस विक्रय मूल्य से उसका अंतर करके आप लाभ या हानि राशि निकालेंगे और उसके बाद प्रतिशत निकाल लीजिएगा। चौथा प्रश्न ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लाभ हानि टॉपिक का जो तीसरा वीडियो बना है, तीसरा पार्ट बना है, उसे आप देख सकते हैं। साथियों, इससे मिलते जुलते प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके और भी अच्छी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस हिंदी माध्यम के जो और भी हमारे कॉमर्स के साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ऑर्डर की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।